हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान जी के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसकी संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन। ऑप्शन बी का पता प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ए घनत्व, बी क्वथनांक, सी द्रव्यमान, डी परमाणु क्रमांक। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी क्लोरीन, डी मैग्नीशियम। तो किसकी अधिक है? ऑप्शन सी क्लोरीन की अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन चार, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? ए ऑक्सीजन, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी बोरॉन। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? बी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? ए मैग्नीज, बी कोबाल्ट, सी कैल्शियम, डी क्रोमियम। तो कौन सा क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है? 5 का बी कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ए पोटेशियम, बी सल्फर, सी एल्युमिनियम, डी फास्फोरस। तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? ए पोटेशियम की परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? ए नियोन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? डी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, रदरफोर्ड का पतले स्वर्णपटल पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु नाभिक, डी न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने होंगे? ऑप्शन बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ए 1, बी 10, सी 11, डी 21। तो कौन सा है? बी 10। कितनी परमाणु संख्या क्या होगी? बी 10 होगी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए 12, बी 6, सी 10, डी 14। तो कौन सा आंसर है इसका करेक्ट? बी 6 आंसर इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 12वां, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ए 23, बी 22, सी 12, डी 11। इसका आंसर डी 11
होगी, प्रोटॉन की संख्या 11 होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप प्रकृति पाई जाती है? ए मेसोन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो किसमें किन कणों में पाई जाती है? डी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने प्रकार की होती हैं क्वांटम संख्याएं? डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? ए 2। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए सामुदायिक, बी समावयवी, सी सम न्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। तो क्या कहलाते हैं ये? डी समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, बी उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सी उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, और डी उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? ए, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा संभारकों के संबंध में सही है? 1 समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। 2 संभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होता है? डी, ना 1 और ना 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणुओं के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? ऑप्शन ए उनके नाभिक में प्रोटॉनों की अलग अलग संख्या, ऑप्शन बी उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ऑप्शन सी उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, और डी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ए भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संहति, बी भिन्न परमाणविक क्रमांक, सी एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति, डी एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसी परमाणविक संहति। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक संहति। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? ए आइसोबार, बी आइसोटोप, सी आइसोटोन, डी आइसोमर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन बी, आइसोटोप कहते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण कैसे होते हैं?
ए समान होने चाहिए, बी भिन्न होने चाहिए, सी समान होना आवश्यक नहीं है, डी भिन्न भिन्न होना भी आवश्यक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट? ऑप्शन ए समान होने चाहिए। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन, डी स्वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ए हाइड्रोजन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, समभारकों में खालिस्तान क्या होता है? ए समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, बी विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं, सी समान भार और परमाणु संख्या, सी डी विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। तो कौन सा आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? 24 का ऑप्शन ए समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। समभारकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। क्या होते हैं? ए आइसोटोन्स, बी आइसोटोप, सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डी बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हम ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? ए समन्यूट्रॉनिक, बी समआयनिक, सी समभारिक और डी समस्थानिक। तो क्या कहेंगे हम इनको? 26 का करेक्ट आंसर सी समभारिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु होता है? ए 1H1 और 1S3, बी 1H1 और 1S2, सी C612 और C614, डी 18AR40 और बी और 20CA40। तो 27 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी 18AR40 और 20CA40। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बी तत्व के समस्थानिकों की संख्या, सी तत्व की द्रव्यमान संख्या और ऑप्शन डी तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो 28 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, बी पीरे क्यूरी, सी हेनरी बेकरेल, डी जे थॉमसन। तो किसने करी थी इसकी खोज? ऑप्शन सी हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 30वां, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रम, बी कैंडेला, सी फर्मी और डी क्यूरी। तो किसने क्या है इसकी यूनिट क्या होगी रेडियो धर्मिता की? ऑप्शन डी क्यूरी। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्यूरी है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता किसमें नापी जाती है? ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर, बी पोलरीमीटर, सी कैलोरीमीटर और ऑप्शन डी बैरोमीटर।
तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीशा, बी इस्पात, सी लोहा और डी एल्यूमिनियम। तो किस में रखना चाहिए? 32वें का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शीशा में रखना चाहिए। रेडियोधर्मी वस्तुओं को शीशा से बने पात्र में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण, सी रेडियो तरंगे और डी अवरक्त तरंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 33 का ऑप्शन बी अल्फा बीटा गामा का विकिरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 34वां, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन है अल्फा विकिरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण और डी एक्स किरण। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट? बी बीटा किरण। 34वें का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण और डी एक्स किरण। तो किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन बी बीटा किरण से। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीटा उत्सर्जन, बी गामा उत्सर्जन, सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी है अल्फा उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा, बी गामा बीटा अल्फा, सी बीटा अल्फा गामा और ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। तो किस क्रम में होंगी? ऑप्शन बी गामा बीटा अल्फा में होंगी। अगला क्वेश्चन है 38वां, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण अल्फा किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी गामा किरण और ऑप्शन डी बीटा किरण। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? 38वें का ऑप्शन ए अल्फा किरण। अल्फा किरण न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में क्या होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। तो अल्फा कणों में क्या होते हैं? 39 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीटा पार्टिकल से मात्रा में 2 गुने, ऑप्शन बी ऋण आवेशित, ऑप्शन सी गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता और ऑप्शन डी है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, बी हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सी 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, और ऑप्शन डी है 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, बी उदासीन कण, और सी विद्युत चुंबकीय विकिरण, और ऑप्शन डी है केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। तो 42वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है 43वां, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो ऑप्शन है मेसोन कण से, बी न्यूट्रिनो कण से, सी हिग्स बोसोन से, और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंगे से। तो गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। ऑप्शन बी है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, और ऑप्शन सी है नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, और ऑप्शन डी है ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो 44वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, और ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है इनमें से? 45वें का सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जीवाश्म, बी पौधा, सी चट्टान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47वां क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल 6C14, ऑप्शन बी है केवल 6C13, ऑप्शन सी केवल 6C12, और ऑप्शन डी है के 6C12 व 6C14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 6C14। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का केवल 6C14 समस्थानिक प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि। ऑप्शन है, क्या अभिप्राय होगा इसका? आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन बी है पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन सी है पदार्थ के
3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। और ऑप्शन डी है पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 48 का ऑप्शन सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो कितने दिन बाद रह जाएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 140 दिन, बी 70 दिन, सी 210 दिन और ऑप्शन डी है 280 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 140 दिन। 140 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50वां और लास्ट क्वेश्चन है इस भाग का, रसायन विज्ञान पार्ट 2 का। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% ग्राम रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3200 वर्ष, ऑप्शन बी 1/4 वर्ष, ऑप्शन सी 1/8 वर्ष और ऑप्शन डी 1/16 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3200 वर्ष। तो दोस्तों ये था रसायन विज्ञान जी के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। अगला भाग लेकर हम जल्द ही आएंगे। और रेलवे ग्रुप डी, उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार हेड कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, पर्यावरण पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक व गन्ना पर्यवेक्षक आदि की तैयारी करने वाले छात्र हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।